सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़ुरफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद्दयमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुज़ूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफ़ैज़ाने करम उनके उजाला ही उजाला है। हुज़ूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफ़ैज़ाने करम उनके उजाला ही उजाला है। ज़हे किस्मत के खालिक से मिला महबूब वो हमको, ज़हे किस्मत के खालिक से मिला महबूब वो हमको। हसीनो नाज़नी माह मुबी बरतर व बाला है, हसीनो नाज़नी माह मुबी बरतर व बाला है। हुज़ूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफ़ैज़ाने करम उनके उजाला ही उजाला है। नबी के नाम की बरकत इधर भी है उधर भी है, नबी के नाम की बरकत इधर भी है उधर भी है। इधर जन्नत की कुंजी है उधर दोज़ख का ताला है, इधर जन्नत की कुंजी है उधर दोज़ख का ताला है। हुज़ूर आए समा कितना सुहाना है निराला है, बफ़ैज़ाने करम उनके उजाला ही उजाला है। और हुज़ूर आए, हुज़ूर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। और हलीमा दे छप्पर खजूरी दे थल्ले, हलीमा दे छप्पर खजूरी दे थल्ले, पूरा बिछाल ऐसी नूरी मुसल्ले। फिर फर्श तू अरश तक सी पै गई दुहाई, हलीमा तो लैली खुदा दी खुदा दी खुदा दी।
वाजिबुल कदर मोअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुमा मैंने मुख्तलिफ़ मकातीब फ़िक्र के अइम्मा किराम मुहद्दिसीन व मुफ़क्किरीन व मुफ़स्सिरीन के वो अक़वाल पेश किए थे जिनके अंदर उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने के जवाज़ का कौल किया था और बज़ले अमवाल यानी अनवा व अक़साम के मसारिफ़ के अंदर अपने अमवाल को ख़र्च करके इज़हार मसर्रत किया जाना, उसके जवाज़ पर मैंने मुख्तलिफ़ मकातीब फ़िक्र के उलमा के अक़वाल पेश किए थे और मकसद ये था कि आपको पता चले कि इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मिलाद मुबारक और उस पर इज़हार मसर्रत करना और उसके लिए अपने मालो मनाल ख़र्च करना, इसके जवाज़ और हिल्लत पर और अमर मुस्तहब और बाइसे सवाब होने पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत का इजमा है। कोई भी पीछे नहीं इस बारे में, क्योंकि उसकी जलवागरी, उस अजीम पैगंबर की जलवागरी का जिक्र करना है जो रहमतुल लिल आलमीन। सलाम उस पर जो आया सादिकुल वादल अमी बनकर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर। हफीज़ जलिंदरी ने जो मिलाद पाक का तराना लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ो ज़रा। स्कूलों में कौमी तराना पढ़ा जाता है लेकिन हर वो है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, कौमी तराना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। तराना मिलाद जो हफीज़ जलिंदरी ने लिखा है वो सारी कायनात के मुसलमानों के मुबारक हो के ख़त्मुल मुरसली तशरीफ़ लाते हैं, मुबारक हो के रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ लाते। इधर सुबह नूरानी का तुलू महताब होता था, उधर शैतान अकेला अपनी नाकामी पे रोता था। वजह किया है निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना। तो पिछले जुमा मैंने ये अर्ज़ किया था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र तो वो है कि जानवरों को भी अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता नातक़त कुल्लु दाब्बतिन लिकुरैशिन वक़ालत मरहबन बिकुम इन्नहु अमानु दुनिया व सिराजु अहलिहा। मुबारक हो वो हस्ती आ रहे हैं जो सारी दुनिया के लिए अमन व आश्ती और रहमत का पैगाम लेकर आ रहे हैं। बस सिराजु अहलिहा, और पूरी की पूरी कायनात दुनिया के लिए, आसमानों ज़मीन के लिए, आसमानी ज़मीनी मखलूक़ात के लिए जो सिर्फ रहमत ही नहीं नूर भी बन के आ रहे हैं। तो उस पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान नबी मुंतज़र साहिबे लौलाक बैसे इजाद आलम फ़ख्र आदम बनी आदम नूर मुजस्सम क़िबला कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक ज़िक्र है। मौली ज़िक्र है। नवाब सदीक हसन खान भोपाली, नवाब सदीक हसन खान भोपाली, अशमामतुल अंबरिया किताब का नाम है भाई, नाम याद करके जाओ। गैर मुकल्लिदीन के पेशवा हुए।
वो जिनके बाद वाले बिगड़ जाएं तो उनका क्या कहना है, मिलाद बिदअत है जी, नाजायज़ है जी, शिरक है कि। मैंने उन उलमा के अक़वाल को पेश करना है जो मुसल्लमा शख्सियात। तो नीचे वाले तबके के टाटर टैं जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन उन्हें कहो भाई खबरदार, अपने बुजुर्गों को ही देख लो ज़रा। जश्न ईद मिलादुन नबी पर अपनी ज़ुबानें खोलने वालों, अपने बुजुर्गों को देख लो, वो क्या कह कर गए हैं, वो क्या लिख कर गए हैं। तो किताब का नाम क्या है? अश-शमामतुल अंबरिया फी ज़िक्र मौलिद खैरिल बरिया। उसमें लिखता है जिसको हजरत के मिलाद का हाल सुनकर खुशी ना हो, उर्दू इबारत है भाई, हर कोई समझ सकता है। जिसको हजरत के मिलाद का हाल सुनकर खुशी ना हो और शुक्र खुदा का हुसूल पर इस नेमत के बजा ना लाए, मुसलमान ही नहीं। हमने तो उतनी सख्ती की नहीं जितनी तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर सख्तियां की। लिहाजा आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करो। हम अगर कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। यूं नज़र दौड़ा न बर्छी तान कर, अपना बेगाना ज़रा पहचान कर। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी दियाबना के बहुत बड़े पेशवा हुए। उनसे उलमाए हरमैन शरीफैन ने कुछ सवालात किए, क्या तुम ऐसा कहते हो, क्या तुम ऐसा करते हो, इस तरह के सवालात। उन दर्जनों सवालात में से एक सवाल ये भी था कि तुम्हारे बारे में हमें खबर पहुंची है कि तुम जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा को नाजायज़ और बिदअत करार देते हो। तो अहमद अली सहारनपुरी जो उस वक़्त सारे दियाबना के पेशवा और इमाम थे, उन्होंने तहरीरी जवाब इस सवाल का उलमाए हरमैन शरीफैन को भेजा। इस सवाल से ये भी पता चलता है कि उस वक़्त के उलमाए हरमैन शरीफैन ज़िक्र मिलाद को खुद भी क्या करते थे और इसको जायज़ और बायस सवाब भी समझ। तो ये कज़्ज़ाक नजदी, ये सऊदी गुंडे, तो ये बहुत बड़ी बात की पैदावार है। मैंने आपको पिछले जुमा भी अर्ज़ किया था, ये हुकूमत बरतानिया के पालतू कुत्ते हैं जो आज वहाँ बुत खाने तो बना रहे हैं, उन पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। और मेरे मुसलमान भाइयों, हक़ाइक़ को समझने की कोशिश भी क्या करो। वहाँ किसी का कब्ज़ा हो जाना उसकी हक़ानियत की दलील नहीं है। हक सिर्फ और सिर्फ दीन मोहम्मदी का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा के कौल और फेल का नाम दीन है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल फेल तकरीर का नाम दीन है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और सुन्नत सहाबा से साबित है। और हम तो भाई इसलिए मिलाद पढ़ते और बयान करते हैं और खुश होते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मिलाद पढ़ा है। बोले ही नहीं आप लोग। दलील का वजन चेक करो फिर बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत हसन बिन साबित अर्ज़ करते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक तो व अजमलो मिन कलम ताले दिन निसा। अहसनु मिन कलम तरक तो ऐनी व अजमलो मिन कलम ताले दिन निसा। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। सुनाने वाले सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित, सुनने वाले नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पेश क्या कर रहे हैं? ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा, ज़िक्र
विलादत मुस्तफ़ा। अब भी कहोगे मिलाद किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा है? और शेरों की सूरत में पढ़ रहे हैं। गोया नाते मुस्तफ़ा मिलाद पर पढ़ना हुजूर के सहाबा की सुन्नत है, सुनना इमामुल अंबिया की। व अहसन मिन कलम तरा कत्तवैनी, है अल्लाह के हबीब वद्दुआ के चेहरे वाले, आपसे हसीन मेरी आंखों ने कोई देखा ही। अगले जुमले में जिक्र मिलाद है, व अजमल मिन का लम ताली दिन निसाऊ, आपसे सीनो जमील तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। तो हुजूर के पैदा होने, आपके जने जाने का जिक्र करना और आपकी खूबसूरती को बयान करना। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कितने पागल हैं जो बेनबी के ऐब निकालते हैं। फलां चीज़ का पता नहीं, फलां नहीं जानते, फलां नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हुजूर के सहाबी क्या कह रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? भाई देखो, अल्लाह को वो ईमान कबूल है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने पेश किया था। अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। वाइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन मुनाफिक थे ना कुछ, वो गड़बड़ी ईमान में रखते, उनके दिलों में मरज था, कोड़ था, निफाक था। अल्लाह फरमाता है जब उन मुनाफिकों को कहा जाता है ना ऐसा ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा लेकर आए हैं। अब्दुल्ला बिन उबई की तरह का ईमान नहीं चाहिए, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मैंने नाम जिक्र करना है, आपने सुभान अल्लाह कहनी है। अल्लाह ईमान उसका कबूल करेगा जिसका ईमान अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर, जिसका ईमान उमर इब्ने खत्ताब की सुन्नत पर, जिसका ईमान उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की सुन्नत पर, जिसका ईमान मौलाए कायनात शेर खुदा आखिर रसूल ज़ौजे बतूल अली रज़ी अल्लाह ताला, जिसका ईमान सुहैब, बिलाल, सलमान फारसी, अबू हुरैरा जैसी हस्तियों की सुन्नत। वरना तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कोड़ और निफाक और बीमारी ये रखेंगे तो फिर इनके अमल सारे ज़ाया कर दिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत हसन इब्न साबित नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक, आपके पैदा होने। देखो मिलाद का जिक्र करना शिरक कैसे हो सकता है? अल्लाह तो है लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो खुद जना गया है। और नबी के जने जाने का जिक्र हम करते हैं, तो शिरक कैसे आ गया? भाई जब लगता है जैसे अकल बांट रही थी ना, ये छन्नी लेकर खड़े हुए जो मिलाद को शिरक कहते हैं। इतना भी नहीं पता है कि मिलाद का मनाना तो शिरक की नफी कर रहा है, शिरक की जड़ें काट रहा है कि अल्लाह है अहद, कुल हुवल्लाहु, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ईद का बयान जब आया ना, अल्लाह ने कुल लफ्ज़ कुल इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लफ्ज़ कुल कुरान में वहाँ आता है जहाँ तकीद ज़रूरी होती है। अगला जुमला सुनो तो इंशाल्लाह झूम कर खुद ही बोलोगे। अल्लाह ने ज़िक्र तौहीद के मुकद्दम भी लफ्ज़ कुल फरमाया है ताकि ज़रूरी ताकीद हो जाए, और नबी की आमद की खुशी मनाने का जहाँ हुक्म फरमाया है वहाँ भी लफ्ज़ कुल फरमाया। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमा दो है अभी, ऐ मेरे हबीब फरमा दो बेफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल के मिल जाने पर, व बिरहमती, उसकी रहमत के मिल जाने पर, फलयफ़रहू, उन्हें चाहिए कि वो खुश हो जाएं।
मस्जिद पाक में बैठे हो, खाना खुदा है, तुम्हें खुदा की कसम लगे बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से बढ़कर कोई अल्लाह का फजल है? और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से बढ़कर कोई खुदा की रहमत है कोई? तो फिर इसी ज़ात के हुसूल और इनकी तशरीफ़ आवरी और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी पर ही खुश हुआ जाएगा ना। तो इज़हारे मसर्रत करनी चाहिए। कुरान का हुक्म है, कुल फरमा दो ए हबीब, फरमा दो बेफदलिल्लाहि, अल्लाह के फजल के मिलने पर, व बेरहमतिही, रहमत खुदाबंदी के हुसूल पर, फल यफराहू, उन्हें चाहिए कि खुश हों। और खुशी के इज़हार पर फिर कुछ सरफ भी करना पड़ता है। अल्लाह ने फरमाया जो जमा करके रखेंगे ना उससे कहीं बेहतर होगा जो वो नबी की आमद की खुशी में सरफ कर, खुशी में सरफ हुआ खैरुम मिम्मा, हुआ खैरुम मिम्मा। हो सकता है कोई कह रहा है भाई फैरंग है, नहीं नहीं, आओ सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर पेश करते। अथॉरिटी देखो और अपनी सुभान अल्लाह चेक कर लो। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसमें ज़िक्र मिलाद मनाने की, खुशी करना, उस पर बज़ल अमवाल करने का हुक्म आया है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप फरमाते हैं इधर उधर क्या देख रहे हो, जिन चीज़ों के उसूल पर तुमने खुशी का इजहार करना है, फजल से मुराद वो इल्म है जो नबी लेकर आए हैं, वर रहमत हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजल तो इल्म है जो कुरान के अंदर नबी लेकर आए हैं, और रहमत तो रहमत कायनात। हाय हाय, और नबियों में रहमत लकब पाने वाले, एक बार गूंज पा जाओ हुजूर दी नात, और नबियों में रहमत। अजे कुछ बंदे सोचते पे ने नबी दी नात पढ़नी, सानू तो यकीन है नात पढ़न दे सदके बख्शिश हो जाने। ओ नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरला, पढ़ो पढ़ो, मुरादे गरीबों की वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का, पढ़ो यार, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, मुसीबत में गैरों के। सही बुखारी शरीफ के हदीस, कबीला दौस के लोग मुसलमानों पर तशद्दुद करते थे। एक सहाबी रसूल आकर अर्ज़ करते हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में बद्दुआ के मुखड़े वाले उन दौसियों के ख़िलाफ़ दुआ कीजिए, उन्हें बद्दुआ दीजिए, अल्लाह उन्हें हिलाक कर दे। सही बुखारी पढ़ रहा हूँ। तेरे मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ तो उठाए पर दुआ उनके ख़िलाफ़ नहीं की है, उनके भी हक में गाज के जिंदा होके बोलना सुबह। क़ाल अल्लाहुम्मा आतिहिम मुस्लिमीन। सहाबी रसूल अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह इनके खिलाफ दुआ करो, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दे, हिलाक कर दे, ना नेस्तो नाबूद कर दे। नबी रहमत ने हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, या अल्लाह इन्हें मुसलमान करके मेरी बारगाह में ले आ। इसे कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन। ऐसी हस्ती का नाम क्या है? तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, वर्रहमत हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी चक्कर देने वाले के चक्कर में ना आना। फजल वो इल्म है जो नबी लेकर आए हैं, रहमत खुद नबी की ज़ात है।
मिर्ज़ा जनवी और उसके मिर्ज़ई चेले टर टर टैं टैं करना शुरू कर देते हैं जब मिलाद का महीना आता है। बच्चियों की शादियां किया करो, उन्हें जहेज दिया करो, फिर सारा साल पिया देंदे रहो, इसे मना कीता है। लेकिन उसे तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई मिलाद के ऊपर इज़हार मसरत करने के लिए सर्फ करने के लिए, ओए ये क्या। तो फिर अपने तरीके और शैतान के तरीके को, जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी ना तो सारा जहान खुश था, शैतान एक टीले पर बैठकर अपने सर पर मट्टी डाल रहा था। ते मेरे मुसलमान भाइयों, तुसी भी जरा अखां खोलियां करो, चंदे तो तुहाडे कोल सारे ही लै जांदे ने, पर देखिया करो ना खुशियां कौन कर रहा है, केड़ा चंदा लैके सूरियां नूं थल्ले वड़ गया है ते केड़ा चंदे लैके फिर वो लोगों दी दावतां पका के हुजूर दी आमद ते खुशियां कर रहा है। जिन्होंने उन्होंने दे दिता उन्होंने तो एवं जाया गया ना, उन्होंने फिर आदि जेब वास्ते इकट्ठा किया। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने फरमा दिया वा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो जमा करके रखेंगे उससे जो सर्फ करेंगे वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तान मोहतरम, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी वो खुशी है जिस पर इज़हार मसरत अहले मक्का ने भी किया, अहले मदीना में ने भी किया, अहले इराक ने भी किया, अहले शाम ने भी किया, अहले मिस्र ने भी किया, वसाइर बिलाद शर्क़ी वल ग़र्ब। ये लफ्ज़ इमाम इब्नुल जौज़ी के मैंने पिछले जुमा पढ़े थे कि मशरक़ व मग़रिब में मौजूद जितने भी मालिक मुसलमानों के हैं वहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही है। तो अहमद अली सहारनपुरी ने जो जवाब तहरीरी नोट करवाया ना, उसमें यह लिखा था, हम क्यों कर इस अमरे मुस्तहब जायज़ या शिरक या बिदअत करार दे सकते हैं, नबी की आमद और मिलाद का जिक्र हम नाजायज़ कैसे करार दे सकते हैं। इसके बारे में लम नअलम अहदम मिनल मुस्लिमीन अन यक़ूल ज़ालिका फ़ज़लन अन नक़ूल नहनु कज़ालिका। हमारे इल्म में तो कोई मुसलमानों में से बंदा ऐसा कौल करने वाला हमारे इल्म में नहीं है, कोई मुसलमानों में से ऐसा कौल करने वाला हमारे इल्म में नहीं है। फज़लन अन नक़ूल नहनु कज़ालिका, ये कैसे हो सकता है कि हम उलमा होकर नबी के मिलाद को नाजायज़ या बिदअत या शिरक करार दे दें। ऐसा शिरक नाजायज़ बिदअत करार देना तो कोई आम मुसलमान नहीं कर सकता। दियाबना के पेशवा अहमद अली सहारनपुरी अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब का नाम है, ये नोट करके जाओ, उसमें ये जवाब लिखा हुआ है। कासम अली ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही दियाबना में से हैं, उनके पीरो मुर्शद का नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। उनसे किसी ने सवाल किया, जिक्र मिलादे पाक आप फरमाते हैं जायज़ है, अमरे मुस्तहब है, इस पर सवाब मिलता है। दूसरा सवाल उन्होंने किया, जब फिर मिलाद पढ़ के खड़े होकर नबी की ज़ात पर दरूद भेजते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है। फरमाते हैं कोई शरई हुक्म इसके बारे में आया हो वो तो मैं नहीं जानता, बाकी इतना ज़रूर है कि जब मैं खड़ा होकर दरूद नबी की बारगाह में मिलाद के जल्स में पढ़ता हूँ ना, मुझे एक अजीब और हसीन कैफियत हासिल हो जाती है। तो जी आखिर में ये सुन लो, बाद लोग कहते ठीक है जी खुशी करो पर रोज़ा रख के करो ना, नबी ने तो सोमवार वाले दिन रोज़ा रखे सी। बिल्कुल ठीक है, सही बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया नबी अलैहिस्सलाम हर सोमवार का रोज़ा रखते। लेकिन दूसरी हदीसें किसने पढ़नी है और किसने उन पर अमल करना है, आज जरा सुन, वो भी सुनन अल कुबरा बहकी के अंदर इमाम बहकी अलैहिर्रहमा सही सनद के साथ हदीस सही लाए। इब्ने असाकिर के अंदर दीगर हदीस की कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिही बादमा बुइसा नबिय्यन। सहाबा बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया ना, तो ऐलान नबूवत के बाद नबी अलैहिस्सलाम, मेरी तरफ देखो, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत की खुशी पर बकरे ज़बह करके अकीका किया।
लेकिन मैं तुम्हें अर्ज कर दूं, ऐसे जो शतुंगड़े होते हैं ना, उनका अपना एक मकसद होता है और अपना एक अकीदा होता है। हदीस की पैरवी उनके नसीब में नहीं होती। जिसने भाई रोज़ा रखना है तुम्हें बता कर रखना है। अल्लाह तो फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में अल्लाह का इरशाद है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा तो ख़ास मेरी इबादत है, किसी को अता पता नहीं होता कौन रोज़ेदार है। हाँ, अल्लाह जानता है कि किस बंदे ने उसकी खातिर रोज़ा रखा। अच्छी तरह याद कर, जो कहे मैं रोज़ेदार, माशाअल्लाह मैं रोज़ेदार, उनका सवाब तक गया। रियाकारी इस्लाम में जाए, वो अमलों का ज़ाया करती है। तो तुम्हें भी बताना है, किसी ने अगर रोज़ा रखा हुआ मिलाद शरीफ की खुशी का, बताना है किसी ने। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक दोनों तरह की है। मैंने हदीस पढ़ दी है, अक्का इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का नफ्सिही बादमा बोइसा नबियन। जब आपने अपनी बेसत और ऐलान नबूवत किया, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने बकरे ज़बा करके अकीका किया। अब वो लोग कहेंगे ये तो अकीका है, मिलाद तो नहीं है। भाई बच्चे जब पैदा होते हैं तो 7वें दिन अकीका किस चीज़ का किया जाता है? अब आप कहेंगे वो 7वां दिन तो नहीं था, इतने दिन साल गुजर गए हैं, ऐलान नबूवत तो बड़ा बाद में हुआ। जब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र 40 साल हुई तो आपने ऐलान नबूवत किया। तो दीन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते तो जारी नहीं ना किया, ऐलान नबूवत के बाद ही दीन जारी किया है ना। तो जुमले को ज़ाया ना करना, नबी के मिलाद पर बकरे करना, ये दीनी बात नबी ने ऐलान नबूवत के बाद जारी फरमाई। भाई हमारी जिम्मेदारी हदीस दिखाना है, अमल कराना नहीं है हमारे। हम तशद्दुद वाले लोग नहीं हैं। हमने तो दीन अहादीस से पढ़ना है, और हदीस मैंने पढ़ दी। इस पर एक मुख्तसर तबसरा है, वो बयान करके ख़त्म करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा, जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार ख्वाब में कई दफ़ा हुआ, वो हस्ती मुफस्सिर कुरान है जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा। वो इस हदीस पर तबसरा करते हुए कहते हैं, वज़ाहर अली तखरीजु अला अस्लिन आखरा व हुवा मा अखरजहुल बैहकी अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का नफ्सिही बाद अन्नबुव्वा मा अन्नहु कद वरद अन्न जद्दहु अब्दुल मुत्तलिब अक्का अन्हु फी साबे विलादतिही वल हकीकतु ला तुआदु मरतन सानियतन फयुहमलु ज़ालिका अला अन्न लज़ी फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हारन लिशुक्री अला इजादिल्लाहि तआला इय्याहु रहमतल लिल आलमीन व तशरीफन लि उम्मतिही कमा काना युसल्ली अला नफ्सिही फलिज़ालिका यस्तहिब्बु लना इज़हारु ऐज़न इज़हारु शुक्री बिमौलदिही बिइज्तिमाइल अख़वान व इतआमि ताम व नहव ज़ालिका मिन वुजूहिल क़ुरबाति वल हिसान व इज़हारिल मसर्राति वल इम्तिनान। अब ये अरबी इबारत है, इसका मुख्तसर तर्जमा मैं आपको खुलासा पेश कर देता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हुज़ूर के मिलाद पर खुशी करने के दलाइल तो बेशुमार हैं। एक दलील मुझे यहाँ से भी मिल रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के बाद बकरे ज़बा करके अकीका किया है। हालांकि हदीस में आया है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अकीका 7वें दिन कर दिया था। फिर सवाल पैदा होता है, बल अकीका तो ला तुआदु मर्रतन सानियतन, अकीका एक ही बार होता है और वो हो चुका है, तो फिर ये क्या है? जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, ये फिर मिलादे मुस्तफ़ा पर इज़हारे मुसर्रत। तो कहते हैं इससे फिर बाकी मुसलमानों के लिए भी दलील है कि वो भी बकरे करें। और मैं फिर हस पे हदीस तबसरा पढ़ के मैं इतने लोग चावल नहीं पकाने देते, बकरियां का की बनेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की हम सब को समझ अता फरमाए। ये नबी के लिए चूँकि इसलिए जायज़ है और मुस्तहब है, बायस सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकी दीन तक हमें पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।